Good morning, students. Great, good morning, sir. How are you? We are pretty fine, sir. Here we go. By all means, sir. हाँ, बाय ऑल मीन सर। क्या डियर स्टूडेंट, देखिए एक्चुअली क्या है, आप सभी को पता है क्योंकि यू आर वेरी वेल स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी को जानते हो कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे टीचर हो, चाहे हमारा कोई बड़ा हो, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी एनीवन, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, सबसे पहले उसका वेलकम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसका रिगार्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि रिगार्ड और वेलकम जो होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या है, पॉजिटिविटी लेके आता है। और हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा जो है ना कर्तव्य बनता है, और आप विद्यार्थी उस चीज़ से अवेयर हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज ऐसी ही एक मैं पावर वैकेब आपके लिए लेके आया हूं जो आपके जीवन के अंदर क्रांति कर देगी, जो आपके जीवन के अंदर एक उमंग भर देगी, जो आपके जीवन के अंदर एक जोश भर देगी। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स गो, आइए चलते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ब है, पहला जो वर्ड है, उसको बोलते हैं कच योर ओन थ्रोट। बोलिए कच योर ओन थ्रोट, कच योर ओन थ्रोट, कच योर ओन थ्रोट। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कच योर ओन थ्रोट का मतलब होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्या होता है डियर स्टूडेंट? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि यदि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, और हमारा जो है ना प्रायोरिटी जो है ना सही नहीं होती, सही समय पे हमारा जो है सही प्रायोरिटी नहीं होता, सही चीज़ों को हम महत्व नहीं दे पाते, तो हम क्या करते हैं, कच योर ओन थ्रोट करते हैं, अपने गले को स्वयं काट लेते हैं। तो इसलिए क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं स्वयं अपने गले को काटने का काम करते हैं, कच योर ओन थ्रोट करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका सिलेक्शन सही नहीं होता, क्योंकि उनका सिलेक्शन अपने बच्चे के लिए एक सही स्कूल का सिलेक्शन नहीं हो पाता, एक सही इन्वायरमेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता, सही टीचर का सिलेक्शन नहीं हो पाता, सही जो है ना इन्वायरमेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और गलती पे गलती करते करते बच्चा जो होता है, शिक्षा से उसका जो मन होता है, शिक्षा से जो उसका लगाव होता है, शिक्षा के प्रति जो उसका एटीट्यूड होता है, वो नेगेटिव होता चला जाता है। और इस प्रकार से बच्चा जो है मन लगा के शिक्षा में ध्यान नहीं लगा पाता, और ध्यान ना लगाने की वजह से वो बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाता। क्योंकि ये सारी की सारी जो गलती होती है, हमारा जो रॉन्ग डिसीजन होता है, हमारा जो प्रायोरिटी होता है वो गलत होता है। इसलिए प्रायोरिटी सही कीजिए, अपने प्राथमिकता सही चीज़ों को दीजिए, एक सही शिक्षक को मान्यता दीजिए, एक सही शिक्षा प्रणाली को मान्यता दीजिए, एक सही इन्वायरमेंट को मान्यता दीजिए। तभी आपका बच्चा जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार पहला मैंने बोला है कट योर ओन थ्रोट। क्या बोला प्यारे बच्चों? कट योर ओन थ्रोट का मतलब होता है अपने गले को स्वयं काटना, मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही टाइम पे सही से अपने एजुकेशन के अंदर डेडिकेट नहीं हो पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए स्टूडेंट को कंसंट्रेट करना चाहिए, स्टूडेंट को डेडिकेट करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कट योर ओन थ्रोट हो जाएगा, अपना गला स्वयं कट जाएगा। लेकिन ऐसी भूल नहीं करनी, ऐसी गलती नहीं करनी। अगर ऐसी गलती कर दी तो स्टूडेंट आपको पता है कि बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कोई विद्यार्थी जो है ना अपने जीवन से जो है, अपने जीवन से, अपने कैरियर से, अपने ब्राइट फ्यूचर से भाई अनभिज्ञ हो जाए। भाई ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए शुरू में ही संभल के चलिए, शुरू में ही चीजों को ध्यान में रखे चलिए। तो ये नेक्स्ट जो आपका है वर्ड, उसको बोलते हैं क्लीन द बोर्ड। बोलिए क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है क्लीन द बोर्ड होता है शामपट को साफ करना। जैसे हम जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट्स को बोलते हैं क्लीन द बोर्ड प्लीज, मतलब बोर्ड को साफ कर दो। तो बोर्ड को साफ करना जो होता है उसको बोलते हैं क्लीन द बोर्ड। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? बोलिए आई क्लीन द बोर्ड, यू क्लीन द बोर्ड, वी क्लीन द बोर्ड, दे क्लीन द बोर्ड, he cleans the board, she cleans the board, राम क्लीन्स द बोर्ड, सीता क्लीन्स द बोर्ड। मैंने कहा कि भाई सीता जो है बोर्ड साफ क्यों करती है? व्हाई डज सीता क्लीन द बोर्ड, है ना। व्हाई डज राम क्लीन्स द बोर्ड। तो इस तरीके से आपको पता है क्लीन्स द बोर्ड का मतलब होता है शामपट को साफ करना, है ना। तो जैसे आप लोग हर रोज करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्लीन द बोर्ड, है ना प्यारे बच्चे। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड जो आपका है उसको बोलते हैं डेड लोग। क्या बोलते हैं? हाँ, डेड लोग बोलते हैं। डेड लोग को अगर हम लेवल पे बोलना चाहें तो उसको बोल सकते हैं बोटल नेक। क्या बोलते हैं? हाँ, डेड लोग। बोलिए डेड लोग, बोटल नेक, डेड लोग, बोटल नेक,
डेडलॉक और बोटलनेक का मीनिंग जो होता है विकास में बाधा आना, क्योंकि विकास में बाधा आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे हमें अपने विकास के अंदर बाधा नहीं आने देनी है ना, डेडलॉक नहीं होने देना है ना, बोटलनेक नहीं होने देना। तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो तभी हम जो है ना विकास की बाधा से बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं कहता हूं डेडलॉक और बोटलनेक का मतलब होता है विकास में बाधा आना, क्योंकि विद्यार्थियों के विकास में बाधा आ जाती है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उसको समय पे समझना होता है, समय पे उनका सोल्यूशन करना होता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? टीचर पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? एक अच्छे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी स्कूल के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर इस प्रकार के क्लियर माइंड जो टीचर होंगे तो वो डेडलॉक विद्यार्थी के जीवन के अंदर नहीं आने देते, जो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो डेडलॉक और बोटलनेक को आपको समझ में आया? तो डेडलॉक और बोटलनेक का मीनिंग जो होता है विकास में बाधा आना। क्या होता है डियर फ्रेंड? विकास में बाधा आना। तो नेक्स्ट वर्ड जो है उसको बोलते हैं मेक नॉइस इन द वर्ल्ड, मेक नॉइस इन द वर्ल्ड। मेक नॉइस इन द वर्ल्ड का मतलब होता है जिंदगी में सफलता प्राप्त कर लेना। तो जिंदगी में सफलता प्राप्त करना हर कोई चाहता है, तो कहा जाता है मेक नॉइस इन द वर्ल्ड का मतलब होता है जो दुनिया में जितना शोर करता है, जो दुनिया में जितना चिल्लाता है, उतना ही जिंदगी में सफलता को प्राप्त करता है। तो इसलिए इसी को मेक नॉइस इन द वर्ल्ड को हम लेवल पे बोलना चाहें तो उसको बोलते हैं गेट सक्सेस। क्या बोलते हैं? तो डियर स्टूडेंट मैंने कहा गेट सक्सेस। गेट सक्सेस का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना। जैसे यू वांट टू गेट सक्सेस, वी वांट टू गेट सक्सेस, यू वांट टू गेट सक्सेस, ही वांट्स टू गेट सक्सेस। हर कोई, एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस। हर कोई जो है सफलता प्राप्त करना चाहता है। हर कोई जो है मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड, जिंदगी के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहता है। इसलिए क्या है प्यारे बच्चों, उसके लिए चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं जोर जोर से चिल्लाइएगा, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाइएगा, क्योंकि जो दुनिया में जितना चिल्लाता है उतना बड़ा व्यक्ति बन जाता है, उतना सफल व्यक्ति बन जाता है। इसलिए यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ? यस सर। हो, वी वांट टू गेट सक्सेस लाइफ। यस सर। तो हम अपनी लाइफ के अंदर जो है गेट सक्सेस चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और सफलता प्राप्त करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो वो आप कर रहे हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है उसको बोलते हैं वी मिनट। बोलिए वी मिनट, वी मिनट, वी मिनट। वी मिनट का मतलब होता है जो कहते हैं करके दिखाते हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं उसको बोलते हैं वी मिनट। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड? बोलिए वी मिनट, आई मिनट। मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं, मिनट, दे मिनट, ही मीन्स इट। वह जो कहता करके दिखाता है, सी मीन्स इट। वह जो कहती है करके दिखाती है, राम मीन्स इट्स। राम जो कहता करके दिखाता है। तो डियर स्टूडेंट्स वी मिनट और का मतलब जो होता है जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो हम कहते हैं वो हमें करके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है एक ग्रेट पर्सनालिटी की क्या है आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है ना। तो इसलिए जो हम कहते हैं वो, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि सर वी वांट टू बिकम एन ऑफिसर, हम जो है ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो जो आपने कहा है उसको पूरा करके दिखाना है। डियर स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी, हिंदी में बोलना, हिंदी बोलना, हिंदी बोलना। स्पीक हिंदी का मतलब होता है हिंदी बोलना। जैसे आई स्पीक हिंदी, यू स्पीक हिंदी, वी स्पीक हिंदी, दे स्पीक हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी, शी स्पीक्स हिंदी, राम स्पीक्स हिंदी, सीता स्पीक्स हिंदी, हर स्पीक्स हिंदी। तो कोई भी हिंदी बोल सकता है और कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो कुछ भी भाषा बोली जा सकता है। तो प्यारे बच्चों स्पीक मीन बोलना होता है, कोई भी भाषा हम बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था हियर वी गो। क्या बोला था? हियर वी गो। और इसको लेवल पे बोले तो बोले लेट्स गो। क्या बोलेंगे? हाँ, तो हियर वी गो लेट्स गो का मतलब होता है चलिए शुरू करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम बोलते हैं हियर वी गो, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम बोलते हैं लेट्स गो। तो इसका मीनिंग क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज शुरू करने से पहले हमें लेट्स गो या हियर वी गो बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो आपका है उसको बोलते हैं शो ग्रेटिट्यूड। क्या बोलते हैं? बोलिए शो ग्रेटिट्यूड, शो ग्रेटिट्यूड।
शो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना। जैसे हम जो है अपने माता पिता का आभार व्यक्त करते हैं तो वी शो ग्रेटिट्यूड ऑफ माय पेरेंट, हम अपने अध्यापकों का ग्रेटिट्यूड करते हैं। वी शो ग्रेटिट्यूड ऑफ माय टीचर्स, है ना। तो हम अपने बड़ों का जो है क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। वी शो ग्रेटिट्यूड ऑफ माय एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो इसलिए हम अपने राष्ट्र का जो है ना ग्रेटिट्यूड करते हैं। वी शो ग्रेटिट्यूड ऑफ आवर नेशन, अपने नेशन का, अपने राष्ट्र का जो है ना सम्मान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो ये आपके 10 वर्ड थे आज के, बहुत ही पावरफुल वोकैब थी। इनको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, इनको देखिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा और बार बार इनको लर्न करने का प्रयास कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।